Today we continue exercise 14.1 मेथड मीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखो क्या क्या गिवन है। डेली पॉकेट अलाउंस रुपीस के अंदर 11, 13, 13, 15 एंड सो ऑन। उसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7, 6, 9, ये उनके पॉकेट अलाउंस है। 7 बच्चों की जो है ना इतनी पॉकेट अलाउंस है 11 to 13 रुपीज, 6 बच्चों की 13 to 15 है एंड सो ऑन। अब हमें इसका मीन निकालना है। हमें ये बताना है कि एक बच्चे को कितनी एवरेज जो है ना वो अलाउंस मिलता होगा, पॉकेट अलाउंस मिलता होगा, जेब खर्च मिलती होगी। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, जब डाटा छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब इस सम के अंदर आपको मीन दिया हुआ है 18, तो हम लोग पहले क्या फाइंड करें, एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई का मीनिंग होता है क्लास मार्क्स, मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 11 प्लस 13/2 बनेगा 12, फिर ये प्लस करके अपॉन 2 करोगे तो बनेगा 14, ये प्लस ये अपॉन 2 करो तो 16 है एंड सो ऑन। ठीक है, देखो चेक कर सकते हो 24 अपॉन 2 कितना होता है 12, 28 अपॉन 2 कितना होता है 14। इस तरह से हमें ये एक्स आई हमेशा ऐसे ही निकालना है। कोई भी सम जब मीन का आता है तो हमारा पहला काम एक्स आई फाइंड करना होता है, जिसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। नो एफ आई एक्स आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 12 7 जा 84, 14 से 84, 69 to 144, 18 3 234, 20 into f 20f, 22 into 5 110 and 24 into 9 496। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा, ये अलग प्लस होगा, बाकी सारी टर्म्स अलग प्लस होंगी। इसको आपने सेपरेट प्लस करना है। जैसे इसको सेपरेट प्लस किया, बाकी नंबर का सम 44 है प्लस f हो गया। ऐसे ही इन सबको जब ऐड करोगे आप, प्लस में क्या लगाओगे 20f। और हमें मीन मालूम है, मीन हमें कितना दिया हुआ है 18, सो दैट्स इज 18, ये होगा 18। तो ये अपॉन ये करना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, देखो आप इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये बनेगा 18 को मल्टीप्लाई करना है 44 प्लस f से, और इज इक्वल टू है 752 प्लस 20f। ये बनेगा 792 प्लस 18f एंड 752 प्लस 20f। 18 में से आप 20 माइनस करोगे तो माइनस का 2f, और 752 में से 792 माइनस कर दिया। ठीक है, ये 40 हो गया, 40 अपॉन 2 कितना होता है 20। तो इसका मतलब है कि एवरेज जो है ना एक बच्चे को 20 रुपीज मिलते हैं। आंसर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी इसमें 20 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक सम आपको और बताते हैं इस टाइप का सेम, जहां पे आपको मीन निकालना है। अब ये हमने आपको बताया था कि 3 मेथड होते हैं, 2 मेथड आपके सिलेबस में है, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड और सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर सेकंड, ये हमें कॉलम दिया हुआ है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, पर मिनट दिया हुआ है, नॉट सेकंड। क्या क्या दिया हुआ है, 65 से 68, 68 से 71, 78 से 70, 71 से 74, 68 से 70 में 74 हो गया, 74 टू 77, 77 से लेकर 80 तक हो गया, 80 से 83 हो गया, और 83 से 86 हो गया।
और जो नंबर ऑफ वुमेन है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आपको मालूम है। कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 4 3 8 7 4 दिस इज 2। अब इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी f। अब आपको पता है हम xi फाइंड करते हैं, xi हम कैसे निकालते हैं लोअर प्लस अपर अपॉन 2 दैट इज कॉल्ड xi। अब ये प्लस ये बटे करो कितना आएगा 66.5 यू कैन चेक, ठीक है। और नेक्स्ट देखो 3 3 का गैप है, सिर्फ एक निकालनी बाकी अपने आप निकलेगी। 3 3 प्लस करते जाओ 69 72.5 तो साथ लगाना ही है 75 78 81 और 84.5 ठीक हो गया। अब देखो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको टाइम तो बचाना है ना। हम लोग क्या करेंगे स्टेप डिविजन वो मेथड यूज करेंगे, एज्यूम मीन मेथड, नॉट स्टेप डिविजन मेथड क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। आपको यूज करना है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम इसमें मिडिल टर्म को हम a सपोज करते हैं क्योंकि ओ टर्म है 1 2 3 1 2 3 ये मिडिल टर्म हो गई। a को यूज करना है तो xi माइनस a हमारा है दिस। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा 9 माइनस का, और दिस माइनस दिस का तो क्या आएगा माइनस का 6 आएगा, माइनस का 3 फिर 0, ये माइनस करोगे 3 आएगा, ये 6 आएगा और ये 9 आएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हो आपको फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है, fi को di से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 टू द 18 हो गया, ये 24 बन गया, ये 09 हो गया, ये 0 हो गया, ये 21 हो गया, ये 24 हो गया और ये हो गया 18। ओके कैन चेक 18 24 9 0 21 24 एंड 18। अब हम क्या करते हैं आपको पता है बताया और प्लस के अलग प्लस माइनस के अलग प्लस कर लो, इजी हो जाता है -51। ठीक है अब दोबारा चेक कर सकते हो, ये क्या आएगा 3 हो गया 63 हो गया। अब बस को माइनस करो तो क्या आएगा दिस माइनस दिस, प्लस का साइन आएगा 9 और 3 हो गया 12। ठीक हो गया। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस ये ब्लैंक करना होगा। तो फॉर्मूला बताते हैं आपको, फॉर्मूला क्या होता है इसका एज्यूम्ड मीन मेथड का a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। a की वैल्यू है 75.5 प्लस ये हमारा है fi di। अब आपको पता है अपॉन में क्या आता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो हमें दिया हुआ है 330 दिया हुआ है। ठीक है तो 3 से कटता है ये 3 4 जा 3 10 जा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर आ गया ये 0.4 बन गया, 75.9 इज द आंसर यूजिंग यू कैन से मेथड को कौन सा हुआ एज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प से आपने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ इज इट क्लियर। इस तरह से हम लोग और सम्स भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 6 7 में आपको ये अपने आप ही ट्राई करने होंगे क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन यही मेथड के हैं। हम आपको इसकी PDF फाइल सेंड कर देंगे। ठीक है तो अब आपको हम एक नेक्स्ट मेथड का फॉर्मूला बताते हैं आज। ठीक है तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें मोड निकालने के लिए मीन। नाउ मीन इज कंप्लीट, नाउ वी स्टार्ट मोड। क्योंकि इस मेथड में केवल 2 ही मेथड ऐसे जो आपको यूज करने होंगे।
अब हम शुरू करते हैं मोड। मोड जो है आपको पता है लास्ट टाइम कर चुके हो आप, बट वो था हमारा अनग्रुप डाटा पे। अब हम मोड यूज करेंगे ग्रुपिंग डाटा पे, ग्रुप करना है। ग्रुपिंग डाटा पे कैसे करोगे, मोड इक्वल टू एल प्लस f1 f माइनस एफ नॉट टू f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट जोड़ लगाओ, साथ में आप h लगाओ, h द क्लास साइज। अब सबके मीनिंग बताते हैं। देखो इस मोड के फॉर्मूले में तीन फ्रीक्वेंसी हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन। अब जहां पर हमारा L है, हम L को क्या बोलते हैं, L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो आप निकालना चाहते हो, कुछ क्लास आप लोगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक हो गया। और इसके बाद तीन फ्रीक्वेंसी आ रही है, हमारा जो H है, H इज कॉल्ड क्लास साइज। फ्रीक्वेंसीज के बाद बताते हैं आपको। देयर आर 3 फ्रीक्वेंसीज, एक F1, एक F0 और एक F2, ठीक है। अब क्या मीनिंग है इसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा उसको देखना है आपने, उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, इससे पहले वाले, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, क्या बोलते हैं इसको, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आएगा, ठीक है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और अगले में क्या आएगा, सक्सीडिंग, जो बाद में होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, जो इसके बाद होगा। जब आप सम करोगे आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो हम सम शुरू करते हैं 14.2 का सबसे पहला क्वेश्चन, जहां पे आपको देखो मीन तो आप निकाल चुके हो, वहां भी मीन भी निकालना है, बट हम लोग आपको मीन दोबारा नहीं बताएंगे, सिर्फ मोड पे ही कंसंट्रेट करेंगे हम। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखो मैं आपको सिर्फ एक ही सम बताएंगे आपको, मोड निकालने का मेथड क्या होता है। एज, इनमें आपको कोई एक्सआई नहीं फाइंड करना। एज ईयर्स के अंदर है 5 से 15, 15 से है 25, 25 से 35 है, 35 से आगे है 45, 45 से लेकर 55 और 55 से लेकर 65, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है, ठीक है। तो ये 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और ये 5। हम आपको सिर्फ इसमें बताएंगे मोड कैसे निकालना है, ठीक है। मोड के लिए आपको हमने फॉर्मूला बता दिया क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है, अभी फिर से लिखते हैं मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब कैसे डिसाइड करें कौन सी क्लास, F1 क्या है, F2 क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दिस, तो यही लाइन मार्क करो आप, इसमें ये हो गया हमारा F1। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम F1, जो इससे ऊपर होगा उसको बोलेंगे F0, जो इससे अगला होगा उसको बोलेंगे F2। F0, F1 एंड F2 मिल गई तीनों चीजें। H क्लास साइज आपको पता लग रहा है कितना है हमारा, अगर आप गैप देखें तो 10-10 का गैप है हमारा, 10H 10 हो गया, ठीक है। और क्या चीज नहीं मालूम आपको, ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट होगी, हमें चाहिए लोअर लिमिट, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं L की वैल्यू 35, ठीक हो गया। F1 कितना हो गया, F1 23 माइनस F0
21, फिर 2f1, f1 कितना है हमारा 23 माइनस f0 21 और f2 14, ठीक है। x हमारा पता है हमें कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई हमें इसमें एक्साई नहीं निकालना, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन है, सीधा सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मेथड। ये हो गया 2, ये बना 46 में से क्या माइनस करोगे 35 इंटू क्या बन गया 10, तो इसका मतलब ये होगा 35 प्लस 20 अपॉन ये क्या बनेगा 11, तो 35 में प्लस कर दो आप 11 बनता 11 8 दा 88, तो बचेगा तो बस ये आंसर 1 ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 36.8 इज द आंसर। इस तरह से आप देखो आंसर आप मैच कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो हमारा यही आंसर आ रहा है, मॉडल क्लास मतलब मोड निकालना था हमने। 36.81 लिखो या 8 भी चल सकता है आपका, ठीक है। सो दिस इज द मेथड how to find the mode of different questions. Thank you very much.